रंगा था। मेरा मतलब डब्बा छोटा था, रकम बड़ी डब्बा छोटा। देखिए मुझे पक्का तो पता नहीं, पर मैंने नासिर के हाथ में एक छोटा डब्बा देखा था। आए नासिर आए, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था राम को? नबू, तुम ये बताओ कि डब्बा किस रंग का था? लाल रंग का था। मेरा डब्बा तो सफेद रंग का था भाई। मेरा मतलब थोड़ा सा बहुत सफेद थोड़ा सा लाल। वही था, अब ना सब थोड़ा वही था। अरे जनाब, आपके चले तो चला रहे, मैं हवालदार साहब के पास जाके लिखवाता हूँ। बोलिए ये मत कहना उनका भांडा मैंने फोड़ दिया है। नासिर मियां, जरा यहाँ तो आना और वकील हवालदार साहब को सुनाना। मतलब पूछता है तो मतलब पूछता है, अपने खेल में तुझे शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? ओहो, कितना जान बनता है, जैसे कुछ जानता ही नहीं कि किसके बदले में क्या मिलेगा तुझे। बोल, क्यों क्या ऐसा तुझे चोरी करना है? मेरे तू बता। अब आपको सब पता चल ही चुका है, तो मैं आपसे कुछ छुपाना या दबाना नहीं चाहता। देखो, कसम खुदा की जनाब, मैं आपको बताने ही वाला था। अगर आप खता न हो तो अर्ज करूं इस गुस्ताखी ओहो, वजारत करेंगे चोर कहीं के हैं। जनाब, खता हो इसे माफ क्यों माफ करो? तूने सोच समझ के ऐसा किया, मेरे पीठ पे खंजर भोंका तूने, खंजर बता क्यों किया ऐसा तूने, क्यों किया? नाज़िर बोल भाई। खुदा के लिए मिर्जा साहब, मेरी मोहब्बत के लिए। खुदा के लिए? मोहब्बत के लिए? जी हाँ। हाँ भाई, दौलत की मोहब्बत के लिए ना? नहीं मिर्जा साहब, तौबा, मेरी आपकी दौलत से कोई कशिश नहीं है। मेरी नियत बिल्कुल साफ है जनाब। अच्छा बच्चू, जब फांसी के तख्ते पे तुम चढ़ोगे ना, तो नियत तुम्हारी खुद ब खुद पता चल जाएगी हमें। जनाब, चाहे कुछ भी कहिए, बस इतना इत्मीनान रखिए कि सारा कसूर मेरा है। इसमें आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। सारी क्या गलती कहा? मेरी बेटी अज़रा भी इसमें शामिल है। तुम्हें बताना होगा नाज़िर, तुम मेरा खजाना लेकर कहाँ गए हो? बोलो। अरे जनाब, आपका खजाना आपके घर पर ही है। मेरे घर पर ही मेरा खजाना? जी। नाज़िर बेटा, तुमने इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? तौबा हुजूर, मेरी क्या मजाक की मैं उसके साथ कोई छेड़खानी करूं? जनाब, मैं तो बस उसे निहारता हूं। क्या खूबसूरत आंखें हैं उसकी। आंखें? डब्बे की आंखें? हाँ भाई, डब्बा किसी हसीना से कब तो ना बनता। नाज़िर बेटा, हमें बताना होगा, तुम मेरा खजाना लेकर कहाँ गए हो? जनाब, चाहे कुछ भी कहें, सारा कसूर मेरा है। आप मुझे मार दीजिए, बस आपकी साहबजादी का इसमें कोई कसूर नहीं है जनाब। अबे, सजा के डर से पागल हो गया क्या तू? जो मेरी बेटी का नाम लेके मुझे गुस्सा दिला रहा है तू? आराम से बोलिए जनाब, आगे ही बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने। किसे? अरे, अपनी साहबजादी अज़रा को, तभी तो उन्होंने निकाह के लिए हामी भरी है। या अल्लाह, बदकिस्मती पे बदकिस्मती, शरारत पे शरारत। लिखो। हवलदार साहब, इस नशे को अगुवाई के जुम्मे भी बेहतर करो। चुप कर तू। अज़रा, जी अब्बाजान। जरा यहाँ तो आप बेहया। तू मेरे जैसे बाप की औलाद कैसे हो सकती है? मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, घुमाया, फिराया, और तूने इस चोर की शादी के लिए हमें कैसे भरी? जनाब, मेरी एक बार। अरे चुप कर तू तो, तुझे तो फांसी के तख्ते पे चढ़ाऊंगा। नहीं भाई, इसके तो मैं छोटे-छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलवा दूंगा। अब्बा जरा अपने आप से बाहर ना आइए। नासिर भाई है जिसने अपनी जान पे फेंकी, मुझे दरिया की लहरों से बचाया। आपकी साहबजादी इन्हीं की बदौलत जिंदा है। बहुत अच्छी बात बोली तुमने। इससे तो अच्छा होता कि तुम डूब मरती। अब्बा जान को मेरी कसम। कसम वसम अब चोट में फंस है ना? अब काम करेगा। वजन आपकी अशरफियत चोरी हो गई। चोरी हो गई? तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ये बता रहा मैं बोल भाई। ये सवाल तुमको इस चोरी के बारे में किसने बताया? कौन? उसको फर्जीना बुआ ने बताया। फर्जीना? लगता है हम गलत घर में आ गए। तो चोर की मौसी तुम हो। अरे भाई सच बता, सालू तेरी चोरी के बारे में किसने बताया? वो हाँ, फर्जीना बुआ ने बताया। फर्जीना? मुझे अज़रा ने बताया। अज़रा ने मुझे फर्जीना हुआ। मुझे तो मरीम ने बताया। क्या पता? फर्जीना भाई क्या कह रही है? आपकी तारीफ कर रही है। ये कोई वक्त तक तारीफ करने का? ये कह रही है कि इसे नासिर ने बताया। नासिर तू? मुझे ना पता। मेरे साथ कुत्ता कुत्ता को कोई मेरे पैसों की ताक में ना आया। मेरे पैसों की ताक में कोई कुत्ता ही भागी चला कुत्ता।
में बसी लैला है। हर सवाल है, फिर भी ये बिना जवाब के सवाल है। खामोश! चोर का पता चल चुका है। चोर तुम में से कोई नहीं है। चोर नंबू है। हाँ भाई नंबू, इधर आ। और इस जुर्म में साथ दिया है हमारे प्यारे अपने देख, जुर्म खान के कान आंखों, तीसरी आंखों की को चश्मे की जरूरत है क्या? जनाब ने बिल्कुल सही कहा। अपनी वालिद की ऐंठ तोड़ने के लिए मैंने इस चोरी के लिए हाथ अपने अब्बा जान को मजबूर करने के लिए, ताकि वो मेरी मरियम को मुझसे दूर ना कर सके। मरियम, मरियम, मामले से सारी मिट्टी साफ हो गई है। अब देखते हैं कि आंखों में धूल कैसे झोंकते हैं। हराम खोर, कुत्ता हो गया। भाई मैंने पूरा बगीचा छान मारा, फिर मुझे याद आया मेरी अशर्फिया तो पहले ही चोरी हो गई है। मैं वहाँ पर खड़े खड़े अंडे दे रहा हूँ क्या? मिर्जा जी, हाँ, कहाँ पे? अगर आपकी इजाजत हो तो तहकीकात को आगे अरे बढ़ाएं। बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। नासर मियां, हम क्यों शक न करें थे तुम्हारी इस ईमानदारी पर? जनाब मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मेरी गवाही का सबूत आपको सारा शहर दे सकता है। मैं बनाई चीज को हाथ भी नहीं लगाता। खबरदार, सारा शहर तो मुझे भी जानता। अगर आपको सारा शहर जानते हो, आप सारे शहर को, तो आप मिर्जा असगर जावेद को भी जानते हो। हाँ हाँ जानता हूँ, बल्कि तुमसे बेहतर जानता हूँ। अबे हराम खोरो, अजगर साहब हो या असगर साहब, उससे हमें क्या लेना देना? हाँ? अबे तुम मत दो, ये 10 बत्तियां क्यों जला रखी है? मेरा दीवाना पिटवाओगे क्या तुम अरे लोग? मिर्जा जी रुकिए ना, मुझे नासिर की बात सुन लेने दो। हाँ तो नासिर मियां, क्या कहना चाहते हो आप? जनाब वो असगर साहब मेरे वालिद थे। तुम्हारे वालिद? जी हाँ। कोई ढंग की चाल चलो नासिर मियां जी, जिसको माना भी जा सके। अरे जनाब मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ। अच्छा, तकरीबन 16-17 साल पहले मिर्जा असगर जावेद अपने बीवी और बच्चों समेत एक समुद्री जहाज के सफर में तूफान का शिकार हो गए थे और वो अपने बीवी और बच्चों से जुदा हो गए थे। उस जहाज पे उनका एक 7 साल का फर्जंद भी था, जिनको उनके बूढ़े नौकर ने बचाया। वो मैं जहाज के कप्तान ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आगे जाकर मैंने फौज में नौकरी करी। जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब इस शहर में, तो मैं यहाँ उनकी तलाश में आ गया। अब जनाब आप किस्मत से कहें या फिर खुदा की मर्जी से, देखा अजगर से, और मैंने मिर्जा साहब के यहाँ नौकरी करने का फैसला ले लिया और अपने वालिद को ढूंढने के लिए किसी और को भेज दिया। वाह भाई क्या औलाद है, सीखो भी तुम लोग से। मिर्जा जी इधर आइए। आप मुझे मेरे धक्के क्यों मारते हैं? अगर आपको बुरा ना हो तो मैं आपकी इस अमीर नौकर को आपका दबाव बना दूं। अरे भाई पहले इसकी गवाही तो ले लो, ऐसे कैसे मान ले? अरे जनाब इस चीज की गवाही मैं दिलवा सकता हूँ। कैसे? आप चाहे तो वो बूढ़ा नौकर और जनाब जहाज का वो कप्तान, आप उनसे पूछ सकते हैं। और जनाब वो जो अंगूठी है ना, जो आपने मुझसे गिरवी रखाई थी यहाँ काम के बदले, वो मेरे वालिद की थी। ठीक है, समझ गया। आप चाहे तो उसमें देख लें। हाँ, बाबा। मिर्जा जी, ये वजीर असगर जावेद का बेटा है, जिसकी चाल चले मिले हैं और जिनके घर में सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है। हैं? क्या कहा? ये नमक हराम अमीर है? जी जी। हैं? क्या बात है भाई? नासिर मियां, भाई आज से मैं ना तुम्हारा गुलाम हुआ। और ससुर भी। अजरा, मैं ना कहता था कि तुझे नासिर जैसा लड़का बच्चे ना ढूंढने पे भी ना मिलेगा। लो भाई, आज से तुम दोनों एक हुए। सोचिए उन चाल मिलों में से 20 आपकी थक आपके घर में पैसों की बारिश शम शम। थक छम 20 बिलों का मालिक भी मैं। नासिर मियां, मिर्जा जी आप अपनी बेटी को निकाह का तोहफा नहीं देंगे? पहले ये बताओ कि 20 बिलों का मालिक मैं। थक